हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 14। पाठ 14 के माध्यम से हम सीखेंगे अशुद्धि शोधन यानी करेक्शन इन इनकरेक्ट सेंटेंस। ज्ञानवर्धक परीक्षण, इसमें आपको सोचकर वे शब्द बताने हैं जिनका आप या आपके सहपाठी अक्सर गलत प्रयोग कर देते हैं। जैसे कुछ शब्द, एक शब्द होता है कागज, जिसको लोग बोलते हैं कागज। इसी प्रकार आपको कुछ शब्द छाट कर लिखने हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। माली ने पौधे 2 लगाए, राजा की सवारी जा रही है, कछुआ खरगोश और दौड़ रहे हैं। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके रंगीन अंशों और वाक्यों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कि इनमें कुछ अशुद्धियां हैं। अब इनका शुद्ध रूप देखिए। माली ने 2 पौधे लगाए, राजा की सवारी जा रही है, कछुआ और खरगोश दौड़ रहे हैं। लेखन में छात्रों से प्राय 2 तरह की अशुद्धियां होती हैं, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर। आइए शब्दों और वाक्यों को शुद्ध में लिखना सीखें। शब्द स्तर पर अशुद्धियां, पहली अशुद्धि होती है ए और आ संबंधी, जैसे बारात, जिसका शुद्ध रूप है बरात। सामाजिक, सामाजिक। संसारिक, सांसारिक। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। आइए चलते हैं आगे। तालाब, जिसका शुद्ध रूप है तालाब। आगामी, आगामी। आहार, आहार। प्रचार, प्रचार। नाराज, नाराज। चाहिए, चाहिए। अगला है ई और ई संबंधी, दीवार, दीवार। दीपावली, दीपावली। परीक्षा, परीक्षा। बीमारी, बीमारी। श्रीमती, श्रीमती। प्रतिकूल, प्रतिकूल। हानि, हानि। पीतांबर, पीतांबर। एक होती है ऊ संबंधी। ऊ संबंधी कौन कौन सी होती हैं? हिंदू, हिंदू। साधु, साधु। रूप, रूप। रुपया, रुपया। रुमाल, रुमाल। पूर्ण, पूर्ण। पुल, पुल, पुल। रुधिर, रुधिर। मूली, मूली। आयु, आयु। एक होती है रे संबंधी, एक कृपा, कृपा। श्रृंगार, श्रृंगार। पृथ्वी, पृथ्वी। ऋण, ऋण। घरत, घिरत। कर्पण, कृपण। कर्तज्ञ, कृतज्ञ। दृष्टि, दृष्टि। ए संबंधी, आनक, एनक। एक, एक। गए, गए। चाहिए, चाहिए। ओ संबंधी कौन कौन सी होती है? कोआ, कौआ। कौरव, कौरव। भौतिक, भौतिक। गौरव, गौरव। भौगोलिक, भौगोलिक। त्योहार, त्योहार। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और अशुद्धियां। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी, चांद, चांद। यहां, यहां। हंसी, हंसी। आंचल, आंचल। दांत, दांत। गवार, गवार। बांसुरी, बांसुरी। पाव, पांव। कंबल, कंबल। गांव, गांव। डे, ढे, डे संबंधी, पढ़ाई। एक होती है पढ़ाई, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है? पढ़ाई। मेढक, मेंढक। बढ़ई, बढ़ई। गाड़ी, गाड़ी। सड़क, सड़क। पेड़, पेड़। चढ़ाई, चढ़ाई। बढ़ाई, बढ़ाई। खिड़की, खिड़की। घोड़ा, घोड़ा। शय, श्रय, शय और शय संबंधी, कृष्ण, कृष्ण। शक्ति, शक्ति। शून्य, शून्य। औषधि, औषधि। प्रासाद, प्रसाद। नमस्ते, नमस्ते। अन्य शुद्धियां, विश्व, विश्व, विश्व। किरण, किरण। क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षमा, क्षमा। पंछी, पक्षी। कृपया, कृपया। सन्यासी, सन्यासी। आदर्श, आदर्श। रामायण, रामायण। ज्ञानी, ज्ञानी।
कवित्री, कवित्री, आश्रय, आश्रय। वाक्य स्तर पर अशुद्धियां, वाक्य में होने वाली कुछ अशुद्धियां, उनका शोधन नीचे दिया जा रहा है, आइए इनका अभ्यास करें। एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं और एक तरफ शुद्ध वाक्य। विशाल खाना खा लिए हैं, जबकि शुद्ध वाक्य है विशाल ने खाना खा लिया। राम, लक्ष्मण और सीता ने कुएं में रात बिताई। राम, लक्ष्मण और सीता ने कुटिया में रात बिताई। धान की फसल पक गया है, धान की फसल पक गई है। वे छत में सो रहे हैं, वे छत पर सो रहे हैं। शिवम का पढ़ाई ठीक चल रही है, शिवम की पढ़ाई ठीक चल रही है। बच्चों की आंखों में आंसू आ गया, बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वे गांव चला गया है, वे गांव चले गए हैं। उसके फल हाथ हाथ बिक गए, उसके फल हाथों हाथ बिक गए। पिताजी घर पर हैं, पिताजी घर में हैं। मैंने आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ चलना है। तुम तुम्हारी पुस्तकें खोलो, तुम अपनी पुस्तकें खोलो। इसी प्रकार आप इसके और अन्य उदाहरण भी पढ़ लेंगे। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ से क्या सीखा कि लिखने, पढ़ने तथा बोलने में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। निम्नलिखित शब्दों के सही रूप वाले विकल्प चुनिए। उज्जवल, उज्जवल। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। नैतिक, आशीर्वाद, प्रतिज्ञा, भौगोलिक। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। दीवार, रुस्तम, आयु। गौरव, मूली, खिड़की। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न ग, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों की अशुद्धियां दूर कर उन्हें पुनः लिखिए। बढ़ई, बढ़ई और बाकी मेज बना रहा है। मरीज की आंख में तिनका पड़ गया, मरीज की आंख में चंद्र बिंदु आता है, तिनका पड़ गया। लोमड़ी को अंगूर खट्टे लग रहे हैं, लोमड़ी, इसमें चंद्र बिंदु नहीं आएगा, इसमें सिर्फ अनुस्वार आएगा। चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा है, बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न घ पर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में पुनः लिखिए। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि थी। कवि की जगह इसमें क्या आएगा? कवित्री। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। वर्षा के बाद पानी बहने लगे, वर्षा के बाद पानी बहने लगा। मुझे एक गरम प्याला चाय देना, मुझे एक
प्याली गरम चाय देना। कृपया आप खाना खाओ, कृपया आप खाना खाइए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है कि वाक्य निर्माण करते समय विद्यार्थी प्राय कौन सी गलतियां करते हैं? व्याकरण संबंधी। वाक्य में विशेषण और क्रिया का लिंग किसके अनुसार बदलता है? संज्ञा व सर्वनाम के अनुसार। इस प्रकार आप इन दोनों प्रश्नों को कर लेंगे। आइए देखते हैं इसकी रचनात्मक गतिविधि कि नीचे दी गई कहानी में कुछ अशुद्धियां हैं, वाक्यों को शुद्ध करके कहानी फिर पुनः लिखिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस शब्द की जगह क्या करना है। एक राजा था, एक बार वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से जान बचाने के लिए वह एक पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गया। राजा ने गुफा में एक चींटी देखा नहीं, देखी। वे गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। चींटी दीवार पर चढ़ती और नीचे गिर पड़ती। इस तरह कई बार नीचे चढ़ी और गिरी। कई बार नीचे नहीं, ऊपर चढ़ी और गिरी। आखिर वह दीवार में चढ़ने में सफल हो गई। राजा इससे प्रेरित होकर फिर से लड़ाई की योजना बनाई और सफल हुआ। जिन शब्दों की जगह मैंने आपको शुद्ध किया है, आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध करते हुए लिख लेंगे और इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।